और मुकद्दस नाम में आप सब की सलामती हो। अजीज़ खुदा के लोगों, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ इस गाँव के मुकामी खादम, खुदा के खादम पास्टर जॉनसन गिल साहब का और इनके साथ जितनी कलीसिया के नौजवान काम करते हैं, इनके बुजुर्ग हैं, इंतज़ामिया है, इंतज़ाम करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज़र है और जितने खुदा के खादम दूरों नज़दीक से यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं पासबानों का, अंजील मुबशरीन का और बिशप अमान साहिब का, तमाम खुदावन के लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो खुदावन के कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे। अजीज़ खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग जो जिंदगी का पानी लेने के लिए चश्मों पर जाते हैं और मुकद्दस यशाया नबी फरमाता है वो अपने घड़े खाली लिए वापिस आ जाते हैं। बहुत से लोग जो जिंदगी का कलाम सुनने के लिए आते हैं, जिंदगी की रोटी लेने के लिए आते हैं, लेकिन बगैर कलाम सुने वापिस चले जाते हैं। ये फसल हर किसी को नहीं मिलता कि कोई कलाम सुन सके। By the grace of God, हर इंसान मुकर्रर किया गया है कि वो जिंदगी का कलाम सुने और जिंदगी पा सके। मानव पर हजारों साल पहले ये मुकर्रर था कि एक रोज इस गांव में कन्वेंशन लगेगी और खुदावन के लोग खुदावन से मुलाकात करने के लिए आएंगे। इस गांव वालों ने बड़ी मेहनत की और 32 साल बीत गए कन्वेंशन लगाते और ये 33वां साल है कि आज फिर मौका मिला। हालेलुया। पूरे गांव के लिए ताड़ी बजाएंगे, मुकामी पासबान के लिए, कलीसिया के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब कलाम सुनने के लिए तैयार हैं और खुदावन के कलाम के एहतराम के लिए थोड़ी देर के लिए सब खड़े हो जाएं। हम इंसानों के एहतराम के लिए खड़े भी हो जाते हैं, झुक भी जाते हैं, कदमों में भी बैठ जाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? खुदावंद ने अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। सभी लोग अपने दोनों हाथ उठाएंगे और खुदावन के कलाम को खुशामदीद कहें। सभी लोग जितने बैठे खड़े हो जाए, सिर्फ खुदावन के कलाम की खातर खुदावन को ऑनर करे। जो कोई खुदा की इज्जत करता है, सैमुअल नबी की किताब में लिखा है, खुदावन फरमाता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ। खुदावन फरमाता है दाऊद, मैं तेरा नाम बड़े बड़े आदमियों की तरह ऊंचा कर दूंगा। अगर कोई आज भरना चाहता है, अगर कोई आज कुछ लेना चाहता है, अगर आज कुछ शिफा पाना चाहता है, दोनों हाथ ऊंचे करे और खुदावन के कलाम को वेलकम करे, लहराए उसके लिए, उसे वेलकम करे और जोरदार तालियां बजाए खुदावन के कलाम के लिए। जोरदार तालियां बजाए। हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। आज किस कन्वेंशन का मरकजी हवाला अहद अतीक, पुराना अहदनामा, शाहे अंबिया, मुकद्दस यशाया नबी की किताब 58 बाब 3री आयतुल मुबारका से लेकर 7वीं आयतुल मुबारका तक कुछ यूं मरकूम है। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुश रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के आदमी उसमें अपनी जान को दुख दे और अपने सर को
छाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़े और राख बछाए, क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रो पोशी ना करे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आए सब तशरीफ रखें। खुदा के लोगों, इस मरकजी हवाला में से आज जो हमारी मरकजी आयत है, यशायाह नबी की किताब 58 बाब की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि एक ऐसा रोजा रखा जाए जो आलमे बाला पर हमारी दुआ के सुने जाने का सबब ठहर जाए। याद रखे, इस हवाले को बयान करने वाला मर्दे खुदा यशायाह नबी, जिसे शाहे अंबिया कहा जाता है, नबियों का बादशाह कहा जाता है, इस खुदा के खादम ने अपनी किताब को लिखते वक्त 66 अबवाब लिए और अपनी पूरी किताब को 66 अबवाब में बंद कर दिया। और याद रखना, पूरी बाइबल मुकद्दस, अहद अतीक और अहद जदीद, एक में 39 किताबें और एक में 27 किताबें, पूरी बाइबल मुकद्दस में टोटल 66 किताबें हैं। और नबी ने, पैगंबर खुदा ने, यशायाह नबी ने अपनी किताब के 66 अबवाब रखे। मतलब ये कि इसकी किताब में पूरी बाइबल नजर आती है। मसीह की पैदाइश का जिक्र करता है, मसीह के दुखों का जिक्र करता है, रोजे का जिक्र करता है, क्रूसिफिकेशन का जिक्र करता है, मसीह के जी उठने का जिक्र करता है, वापस आने का जिक्र करता है। इसकी किताब के 66 अबवाब में बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें नजर आती हैं। पुराने अहदनामे में तमाम अंबिया में, चाहे कोई अंबिया अकबर हो, चाहे कोई अंबिया असगर हो, यशायाह उन अंबिया कराम में वाहिद पुराने अहदनामे का अंजील मुबश्शर नजर आता है। हालेलुया। ये बात पुराने अहदनामे में अंजील का मुबश्शर नजर आता है। सच्चाई का कलाम सुनाता था, गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, कभी भी गलत सिस्टम के साथ इसकी कभी को राइट कहता था, रॉन्ग को रॉन्ग कहता था, गलत पर गलत का जो आंसर देता था, कहता था कि तू गलत है और गुनहगारों को तनबीह करता था। इस वजह से उस जमाने के लोगों ने इस खुदा के नबी की कदर ना की और एक खोखली सुराखदार थे गैली लेकर उस सुराखदार गैली में यशायाह नबी को चीर दिया गया था, टुकड़े टुकड़े किया गया था, बस खुदावंद के कलाम की खातिर। सच्चाई का प्रचार करता था, तनबीह करता था, मलामत करता था। यहाँ पर कहता है खुदावंद, पूरी कौम कह रही है हमने रोजे रखे पर तूने कोई जवाब नहीं दिया। किधर गए हमारे रोजे, किधर गई हमारी प्रार्थना, किधर गई हमारी दुआ? तूने नजर नहीं की, तूने जवाब नहीं दिया। कौम खुदा से शिकवा कर रही है और खुदा का नबी उनका शिकवा खुदा के सामने पेश कर रहा है। ये लफ्ज़ रोज़ा जिसका मतलब है जमात से रुकना,
اور عبرانی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، گالیاں نکالنے سے باز، جھوٹ بولنے سے بچ جانا، جھوٹی باتیں سننے سے بچ جانا، یہ روزے کی تعریف ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو ضبط کرے، اپنی جان کو دکھ دے، یہ روزہ ہے۔ اور یونانی زبان میں روزے کے لفظ اینو نیس کو استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہی ہے ضبط کرنا، کنٹرول کرنا، قابو میں رکھنا۔ پیغمبر روزے رکھتے تھے، نبی روزے رکھتے تھے، رسول روزے رکھتے تھے، خداوند کا کلام سکھاتا ہے۔ لیکن پوری بائبل مقدس میں خدا نے روزے کے بارے میں کلام کیا۔ احبار کی کتاب 23واں باب اس کی 27 نوٹ کریں۔ خداوند نے کہا میرے بندے موسیٰ میری قوم کے پاس جا اور میری قوم کو حکم دے کہ تم لوگ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو اپنی جان کو دکھ دینا۔ فرض کر دیا، مقرر کر دیا 7واں مہینہ اور اس کی 10ویں تاریخ میں ہر ایک شخص جس کا تعلق امت اسرائیل سے ہے اپنی جان کو دکھ دے۔ خداوند نے کہا جو کچھ روز اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ امت میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ جب تم روزہ رکھو کوئی جسمانی کام نہ کرو۔ روزے کا مطلب ہے دکھ دینا، اپنی جان کو دکھ دینا۔ روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی صاحب آپ کسی کو دکھ دیں۔ روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا۔ خداوند نے کہا کہ تو نے روزے والے دن جسمانی محنت مشقت نہیں کر رہی۔ خدا کا ایک اپنا قانون ہے، جب ایک بندہ پہلے دکھ میں ہے خدا زیادہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ پہلے بھوکا ہے، پہلے پیاسا ہے، پھر سارا دن مزدوری بھی کرے، مشقت بھی کرے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بھائی صاحب زیادہ روزے رکھنے کی بجائے ایک ہی روزہ رکھ لے، پر ٹائم پورا خدا کو دے۔ دکھ بھی اٹھایا ہے، پیاسا بھی رہا ہے، بھوکا رہا ہے، عرض رکھی ہے، منت رکھی ہے، دعا کر رہا ہے۔ خداوند تیری دعا ضرور سنے گا، ہیلیلویا۔ لیکن خدا کو دعا میں ٹائم دے۔ تیرے دکھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ تو جسمانی دکھ اٹھاتا رہے۔ جب پہلے بھوکا ہے، جب پہلے پیاسا ہے تو اپنا سارا دن دعا میں گزار، کلام پڑھنے میں گزار، پرستش کرنے میں گزار، تب تیری صحت بن جائے گی، ہیلیلویا۔ تیری راستہ بازی چمک اٹھے گی۔ یہ لاسٹ سال میں جب میں 40 دن کے روزے میں تھا، تو میں جب روزے میں تھا تو روزہ میں نے کیسے رکھا کہ ہمارے جو چرچ ہے، میرا چرچ، وہاں پہ 20-25 لوگ ہوتے تھے اور میں تقریباً 7-8 سال سے کلام سنا رہا تھا، تو لوگ 20-25 ہی رہتے تھے۔ اور میں نے خداوند کے 1-2 خادموں سے بات کی، میری کلیسیا گروتھ نہیں کر رہی، ادھر کی ادھر ہی ہے۔ کچھ نے مجھے مشورے دیا آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، جدھر فیور ملتی ادھر چلے جائیں۔ کچھ نے مجھے کہا ان کے لیے دعا کرے، لیکن یہ خدا کے فضل سے، خدا کے روح سے مجھے قوت ملی کہ میں گھٹنے ٹیک کر دعا روزے میں ٹھہر گیا۔ اور ایک دن جب 10 دن کا روزہ تھا تو ایک بچی آئی جس کی زبان گونگی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی، اور وہاں پر جب دعا کی جا رہی تھی 10ویں روزے میں اس بچی کی زبان کھل گئی۔ مجھے انکریجمنٹ ملی، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میری دعا سن رہا ہے، میں اور آگے بڑھا دعا میں۔ اور پھر ایک کنونشن ہم کر رہے تھے اور وہاں پہ ایک بہن آئی جو کہ 22 سال سے لنگاتی تھی،
प्रेयर की तो बद्रुहे चला चला कर कहने लगी हमने इसको लंगड़ा किया है। लेकिन जब दुआ हुई तो उसके बाद बद्रुहे निकल गई। 22 साल की वो बेटी जो चल नहीं सकती थी चलने शुरू हो गई। इसी सिलसिले में मोर्चे होते गए, कलीसिया बढ़ती गई। पहले हम साल में एक कन्वेंशन लगाते थे, अब हर महीने कन्वेंशन लगी है और वहां पर 400-500 लोग कलाम सुनने के लिए आते हैं। हालेलुया। इसी सिलसिले में मैं सिंध में भी कलाम सुना कर आया हूँ। कब? जब आप भरोसा रखेंगे जो आसमानों पे सुना जाए। काश के तुम ऐसा भरोसा रखो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। खुदावंद कहता है मैं ऐसा रोजा चाहता हूँ जिसमें लोग अपने आप को आजिज करें, अपने आप को खाक सर करें। अगर पेट भूखा है, ज़बान प्यासी है, भाई तूने रोजा रखा है पर किसी को माफ ही नहीं कर रहा और खुद माफी नहीं मांग रहा, दिल उधर ही है, आते उधर ही हैं, रोजा रख कर सारा दिन टेलीविजन देखता रहा है, टिकटॉक सुनता रहा है, फेसबुक पर उंगले ऐसे फिंगर लगाता रहा है। किधर गई तेरी दुआ? ये टिकटॉक देखने से बेहतर ये है तू रोजे में घुटने टेक ले, तेरी सुनी जाएगी। अरे ये टिकटॉक बनाने वाले ये तो बड़े बड़े नामावरों को शर्मिंदा कर देते हैं। तुम्हारी क्या मुझाल है? बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े नामावर इन लोगों ने बदनाम कर दिया। कलाम क्या कहता है? जो इज्जतदार है उनकी क्या कर? इज्जत कर। और ये खे हंसते रहना, देखते रहना। इस तरह के लोग से बीमार होते हैं, दुखी हैं। ये दिखाने के लिए आवाज किसी की, एक्टिंग किसी की। भाई किधर गया तेरा मन, किधर गया तेरा रोजा? रोजे में ठहर जा, घुटने टेक ले, जो मांगेगा वो बन कर रहेगा। ऐसा रोजा रख कि तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। इस कौम को सिर्फ एक रोजा दिया गया था, 7वें महीने की 10 तारीख। कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं था। खुदा को पता था ये लोग किस तरह से चलने वाले हैं। फिर ये बाबल की गुलामी में चले गए। बाबल की गुलामी में जब गए तो इनके साथ हुआ ये हैकल हाथ से नजर कर दी गई, संदूक वहां से नहीं मिल रहा, दीवारें तोड़ दी गई हैं, फाटक जला दी गई है, फसीलें टूट गई है, नौजवान गलियों में मारे पड़े थे, बूढ़े मर चुके थे, नबियों को हथकड़ियां लगा के असीर करके बाबल का बादशाह अपने रथों के पीछे घसीट घसीट के लेकर जा रहा था। इनकी रियाकारी की वजह से रब भी करना, जय बाल भी करना, बाल देवताओं को भी मानते थे, खुदा को भी मानते थे, बलीम की भी पूजा करते थे, यसीरतों को भी मानते थे। खुदा ने कहा मुझ में ये बर्दाश्त नहीं कि तुम बदकारी के साथ मेरी बारगाहों में हो। पकड़े गए, उन्हें हथकड़ियां लगी। क्यों? क्योंकि कुछ डरपोक थे, सच्ची बात नहीं करते थे और कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, समझौता। सब परेशान। खुदा का घर आज से नजर, फसील टूट गई, फाटक जला दिए गए और ये असीर होकर रथों के पीछे घसीटे घसीटे जा रहे थे। सुनना जरा, तालमूद की किताब में ये रवायत मौजूद है कि जब इनको घसीट घसीट के लेकर जा रहे थे तो रास्ते में दरिया फरात के किनारे माँ राखल की कब्र थी और कहते हैं कि माँ राखल की कब्र से रोने की आवाज आती थी। किसी ने सुनी है या नहीं, लेकिन रवायत मौजूद है कि माँ राखल की कब्र से चीखों की आवाज आती थी क्योंकि बच्चे असीर हैं। खुदा का घर हाथ से नजर है, इनका संदूक नहीं मिल रहा, माँ की चीखों की आवाज है। और यिर्मयाह नबी ने अपनी किताब के 31वें बाब में लिखा, राखल अपने बच्चों को ला रही है।
पढ़ तसल्ली पजीर नहीं होती। मत्ती की इंजील में जब यीशु की पैदाइश पर बच्चे कत्ल हुए तो फिर भी लिखा है राखल अपने बच्चों को रो रही है। राखल है नहीं थी, राखल बड़े सालों पहले मरी थी। ये मातम दिखाया गया है, माँ का दर्द दिखाया गया है, माँ की ममता दिखाई गई है। आज भी जब आप गुनाह करते हैं, रोजे रख कर झूठ भी बोल लेंदे हो, गाला भी कट लेंदे हो, धप्पा भी ला लेंदे हो, फ्रेब भी दे देंदे हो। कलाम कहते हैं खुदा का रूह आए बार बार कर रोता है, रूह रोता है अंदर से। खुदा कौन सुहा जाते हैं, है मेरा बच्चा, है मेरी बेटी, है भी भूखा, है भी प्यासा। ये भी खुदा को बड़ा दर्द पहुंचता है क्योंकि बनाया उसने है। भूखा देखता है, प्यासे देखता है, वो वैसी खुदावंद आपकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं। लेकिन फिर भूखे रहकर प्यासे रहकर काम फिर वही करते हो, फिर खुदा सुबहाता है। यशायाह नबी के बाद यिर्मयाह नबी को मातम करने वाला नबी कहा जाता है और वो कहते हैं काश मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा होती और मैं अपनी कौम के मखतूलों पर शब रोज रोता। खुदा का दुख पहुंचता है जब आप रोजा रख कर भी अपनी जिंदगी नहीं बदलते। खुदावंद यीशु मसीह अक्सर यरूशलेम को देखकर रो पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक दर्द था, एक पैशन था। खुदावंद कह रहे अब तुम वो रोजा नहीं रखते जो तुम्हें रखना चाहिए। एक ऐसा रोजा रखो जिसमें तुम्हारी आवाज कहाँ जाए, आलमे बाला पर सुनी जाए। कि 70 साल गुलामी में थे, बड़े दुखों में खुदा ने इनके लिए 4 रोजे और भेज दिए। कितने रोजे? चौथे महीने में एक रोजा, तारीख कोई भी हो सकती थी। 5वें महीने में एक रोजा, तारीख कोई भी हो सकती थी। 7वें महीने में एक रोजा, तारीख कोई भी हो सकती थी। 10वें महीने में भी एक रोजा, तारीख कोई भी हो सकती थी। 4 रोजे खुदा ने इनको और दे दी। जकरिया नबी की किताब में लिखा ये 4 रोजे इसलिए दिए ताकि खुदा की कुर्बत हासिल करे, ताकि खुदा के नजदीक आ जाए। लेकिन फिर इनमें एक फिरका निकल आया और वो था फरीसी। कौन सा फिरका? फरीसी फिरका। हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते थे और दोनों बंदे एक दिन हैकल में दुआ करने चले गए। पहले एक बंदा आ गया, उसने कहा खुदावन तेरा शुक्र हो मैं 2 रोजे रखता हूँ हफ्ते में। कितने रोजे? 2। पूरी दायकी देता हूँ, शपथ को हैकल में भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन इस गुनहगार की तरह मैं ऐसा नहीं करने वाला। इधर ही काम खराब हो गया था। रोजे भी रखता था, दायकी भी देता था, भाई शपथ भी मनाता था। क्या रहा है? घमंड कर रहा है। कभी कभी रूहानी लोग जिस्मानी लोगों से ज्यादा सख्त दिल हो जाते हैं। मैं भी बीच में हूं। कभी कभी ये सिलसिला कुछ इस तरह से है कि ऊपर से खुदा देख रहा होता है तो कर क्या रहा है, और उसके बाद शैतान पीछे पीछे रहते हैं, मौका मिल जाए, लोग पीछे पीछे रहते हैं, कोई बात मिल जाए। लेकिन एक रूहानी बंदा इतने अतराफ से, चारों तरफ से घेरा होता है और कभी कभी रूहानी गुमंड में आ जाता है। मैं रोजेदार, मैं बड़े रोजे रखता हूं, मेरी लंबी लंबी दुआ, तू गुनहगार है। यही वो कह रहा था। तो शपथ को भी जाता है, दायक की भी देता है, लेकिन अंदर क्या जी? गुमांड, रियाकारी, अदाकारी, एक्टिंग, सब देख के कैसा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, इन दोनों में से खुदा को कौन पसंद आया? वो जो आगे बैठ कर दुआ कर रहा था या वो जो पीछे छाती पीट पीट कर कह रहा था
खुदावंद मैं गुनहगार हूँ रहम का। कौन पसंद आया? इकरार करने वाला, माफी मांगने वाला, मानने वाला, ये पसंद आया। वो आजिज़ था, वो फुरातन बन गया। उसने जिताया नहीं कि रोजे रखता हूँ, जिताया नहीं कि दायकी दे रहा हूँ। कई दफा ऐसा होता है जो दायकी देते हैं, समझो पादरी ओना कले आता जेरी गल कह रही है ओ मन नहीं पैनी। ये तरफदारी की बात नहीं है, कलाम सुना रहा हूँ। ये मैं भी पादरी साहब वैसे ही, जिसने दायकी दी उसका रोब ज्यादा, जिसने ज्यादा आगे रहना पादरी उसका, बाकी लोग पीछे पीछे देखते रहते, ये क्या बन रहा है, अब क्या कर रहे हैं। ऐसा रोसा, ऐसी जिंदगी, ऐसी रूहानियत रखो, सिर्फ खुदा को न करें, जो गलत है उसको पीछे कर दे, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको एक छोड़कर जाएगा, खुदावन 10,000 खड़े करेगा। हालेलुया। जो रूहानी जिंदगी में चलने वाले हैं, एक तजर्बा सुनो। मेरे पास 22 लोग होते थे मिनिस्ट्री को चलाने वाले, बड़े बड़े लोग थे, सब कुछ करते थे। एक दिन खुदावन ने छोटी सी मुझे एक आवाज आई, ये मेरे तजर्बा है, कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है, आपको ईमान के साथ बताने लगा। मेरे कान में एक आवाज आई, खुदावन ने कहा मैं तेरे साथ अकेले में बात करना चाहता हूँ, लेकिन तू अकेला होता ही नहीं है। साथ बैठो जी, हमारा चर्च बोर्ड बैठ गया, कन्वेंशन करो बोर्ड बैठ गया, इबादत करो वो बैठ गया, रात को उठना उन्होंने लेट, और मेरे पास दुआ का थोड़ा सा टाइम। खुदा ने कहा अब मैं तुझे अकेला करूंगा। क्या करूंगा? सारी, एक छोटी सी बात से रुस गए, सारी छोड़ के चले गए। चला के वो खा अपनी मिनिस्ट्री, अकेला था, घुटनों के बल रो रो कर दुआ कर रहा था। पहले नहीं था ऐसा, पहले मुझे ये था सब कुछ है, चल रहे हैं, लेकिन रो रो कर दुआ कर रहा था। खुदा ने कहा 22 छोड़ के चले गए, चल तेरे पीछे काफले लेकर आऊंगा, सैकड़ों लेकर आऊंगा। आज मिनिस्ट्री में आमने सामने में अकेला ही नजर आता हूँ, लेकिन सब साज बजाने वाले, प्रस्तिश करने वाले सब साथ ही हैं, लेकिन खुदा ने लोग ज्यादा दे दिए। हालेलुया। खुदावन आपके साथ बात करना चाहते हैं, कभी कभी उसके लिए वक्त निकाल लिया करो। माँ को मिलना हो ना तो बताता है क्या नहीं, बाप से मिलना हो टाइम निकला था करी। खुदा बाप है, खुदा के लिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नौजवानों, रूहानी आलम में खुदा के लिए कभी कभी मुलाकात के लिए अकेले छत पर दुआ कर लिया करो, घर में कपड़ा बिछा के फर्श पर घुटने टेक कर दुआ कर लिया करो, रात चलते दुआ कर लिया करो, कहीं ना कहीं रुक जाया करो, अकेले कभी दुआ किया करो। खुदा चाहते आपसे मुलाकात करे। हालेलुया। खुदा चाहते ऐसा रोजा रखो जो मुझे क्या आ जाए, पसंद आ जाए। ये लोग हफ्ते में 2 रोजे रखते थे और महीने में इनके 8 रोजे बनते थे, साल में इनके 96 रोजे, 96 रोजे 96, और 5 इन पर फर्ज थे। टोटल मनो कितने बन गए? 96 और 5 101 रोजा रखने वाले पूरा 101 रोजा साल में रखते हैं। पर खुदावंद उनसे कह रहा है कभी तो कोई ऐसा रोजा रखो जो मुझे पसंद आ जाए, कभी तो कोई ऐसा रोजा रखो कि आदमी अपने आप को झुकाए, खाक सर में डाले, ताट वाले, लेकिन अंदर वैसे का वैसे ही है। ऐतिहासिक में ये इख्तियारी रोजे, दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा, उसको ये था खुदा माफ करेगा, लेकिन किया उसने क्या था? गुनाह। हथियोरिया की बीवी ले ली, हथियोरिया वैसे मार दिया, गुनाह करके, सुना करके एक बच्चे को जन्म दिया और 7 रोजा रख के बैठ गया। खुदा गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जिनने मसीह 7 दिन रोजे रखे, आखिर वाले दिन आधे जमीन पे लेट गया, कपड़े ला के ऊंधे मुंह हो गया, शायद माफ कर दे, पर जब 7वां दिन था उसका बच्चा मर गया था। उसने कहा मर गए, बड़ा दुख उससे पहुंचा,
پھر اس نے کھانا کھا لیا, غسل کیا, کپڑے پہنے, سب کچھ. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ جب بیمار تھا تو نے روزہ رکھا. اس نے کہا جب خدا نے معافی نہیں کیا اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بچہ مر گیا, یہ واپس نہیں آ سکتا, اب میں جاؤں گا. یاد رکھنا, جب آپ گناہ کر لیتے ہیں اور گناہ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, خدا آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا. خدا گناہ کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. آمین. معافی مانگنی پڑتی ہے پھر معاف کرتا ہے. ہیلیلویا. لیکن لکھا جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو تنبیہ کرتا ہے, جس کو عزیز رکھتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. تو آئی ہندی رہی نال نال آزمائشوں میں, مشکلات میں خدا اس کو سکھاتا رہتا ہے تاکہ بگڑ نہ جائے. ایماندار بھائیوں بہنوں, خدا کے لوگوں, یہ جو آپ پر آزمائشیں آتی ہیں, کبھی پیسے نہیں, کبھی کپڑے نہیں, کبھی روٹی نہیں. یہ آزمائشیں چھوٹی چھوٹی, یہ سمجھو کہ ثابت کر رہی ہے خدا تیرے سے پیار کرتا ہے. لیکن جو کھالی زیادہ مل جائے نا تو لوگ کی ضائع بھی زیادہ کرتے ہیں. کراں میں روٹیاں سٹھن گے کیونکہ زیادہ. لیکن جس کو عزیز رکھتا ہے اس کا تنبیہ بھی کرتا ہے, جس کو بیٹا بنا لے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے, خراب نہ ہو جائے, جہنم میں نہ چلا جائے, نرک میں نہ چلا جائے. چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے نہ ڈرا کرے. جس کی جتنی بڑی آزمائش ہے اس کی اتنی بڑی بلاہٹ ہے. کوئی بولے آمین. اگر آپ موٹر سائیکل پر ہیں اور کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں, میں گرو نہیں کر رہا, میرا بینک بیلنس گرو نہیں کر رہا, میری منسٹری وہاں کی وہاں ہے, یہ آزمائش کے دن ہے. آنے والے دنوں میں دیکھو خدا تیرے لیے کار کا دروازہ کھول دے گا. بلیو کر, ٹرسٹ کر. گرمیوں میں پانی لینا نا تو لوگ کسی کے دروازے پر جائے صرف برف کا ایک کولا لینے کے لیے کہ برف دے دے. فریج بھی دی ہے, کولے بھی پہ دے, پانی بھی ٹھنڈا پہ ہے, لیکن منہ کی نکلنی نہ نہ. جہاں بھی زبان سے لفظ منفی نکل منفی ہوتا ہے. لیکن جتنے ڈسہارڈ ہیں اپنی غربت سے, اپنی پریشانی سے, اپنے سوال سے, اپنی ناداری سے, خوشخبری میرے پاس یہ ہے تیرا خدا تیرے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھتا ہے. One day God can change everything. تیرے لیے سارا کچھ بدل جائے گا. اونچی آواز میں کوئی آمین بولے. بدل جائے گا سب کچھ. تیرے گھر کے حالات بدل جائیں گے, تیرا اپنا سارا سٹائل بدل جائے گا. ایک دن تو بدل جائے گا, ایک دن تو نیا ہو جائے گا, ایک دن تو دوبارہ سے خدا کی بادشاہی کے لیے کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ خدا کا تیری زندگی میں ایک پلان ہے. ہیلیلویا. جب روزہ رکھتے ہو اپنے گھروں میں کپڑا بچھا کے بیڈ والی دعا چھڑ دو, منجی والی دعا چھڑ دو. یہاں پر خاک سر بھی بن رہے ہیں, سر میں خاک بھی ڈال رہے ہیں, مٹی بھی ڈال رہے ہیں, اور کبھی کبھی تو پڑا ہے کہ یہ منہ کے اوپر بھی راکھ لگا لیتے تھے. یہ سارا کچھ یسوع مسیح نے کہا تیرا روزہ نہ رکھو. آج میں روزہ رکھے تو کھلوا دے, کل تو رکھے گا میں کھلوا دوں. اور کلام سنا رہا ہوں, مجھے اس میں کوئی بستی نہیں محسوس ہو رہی کہ میری وائف بھی ادھر آئی ہے, شاگرد بھی ہیں. کبھی کبھی جب میں روزہ رکھتا ہوں ایسے دن آ جاتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ گھر میں بھی روٹی پکا لوں. 40 دن کی فاسٹنگ میں میں نے یہ سارے دن دیکھے تھے, لیکن میں اپنے ٹارگٹ سے نہیں ہٹا. مجھے کہتے تھے لوگ روزہ توڑ لو, کوئی گل. میں نے کہا میں نے اوپر بات کی ہے, 40 دن پورے ہو جائیں گے پھر دیکھیں. اور سچ میں خدا نے سب کچھ بھر دیا, سب کچھ دے دیا. میں ادھر اگر پہنچا ہوں کلام لے کر تو یاد رکھنا باپ کی اس مرضی سے آیا ہوں. اس گاؤں میں میں نے کوئی بیج نہیں بویا. خدا ان کے خادم کی محبت ہے, کلیسیا کی محبت, اوپر سے خدا کا پلان تھا کہ میں آ گیا ہوں. لیکن میرا کوئی
اس میں میری محنت نہیں ہے. میں آسمانی فصل سے, آسمانی بلاوے سے آیا ہوں تاکہ خدا کے لوگوں کو خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا جو رشتہ ہے اس کے بارے میں بتا کے دو. خداوند کہتا ہے کبھی ایسا روزہ رکھ جو مجھے پسند آ جائے. نینوا کے لوگوں نے 3 دن کا روزہ رکھا, سنی گئی ان کی. آستر ملکہ اور اس کی سہیلیوں نے روزہ رکھا, سنی گئی. دانیال نے 21 دن کا روزہ رکھا, سنے گی. موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا, سنے گی. ایلیاہ نے روزہ رکھا, سنے گی. ایسا روزہ رکھے کہ دعا سنی جائے. کدی کدی روزے نے صرف پسند دے ویاہ کران واسطے اوتھے رشتہ ہو جائے. 5 دن دا روزہ, 7 دن دا روزہ, کئی 30 بھی رکھ لیں. کدی کدی چلو ہو ہی جائے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں, اپنے سارے کام خداوند پر چھوڑ دو. اچھا کرے گا, اچھا رشتہ ہوگا, اچھی وائف ملے گی. اگر لڑکی دعا کرے اچھے شوہر ملے گا. لیکن اگر اندر میں ریاکاری ہے, پہلے اندر بدی ہے, تو یہ بات یاد رکھنا نہیں ہوگا. کئی ہوئے ٹوٹ جاندے, کئی نکاح بھی ہو جان گے, بیٹے بیٹیاں بھی آ جان گے, پھر بھی ٹوٹ جان گے. بھائی آپ نے خود گھر بنایا ہے, خدا نے نہیں بنایا. لکھا اگر خدا گھر بنائے تو گھر بنتا ہے. بولو آمین. انسان کی سوچ بہت ہی منفی ہے. آدم جب گناہ کی وجہ سے ننگا تھا نا, اس کی بیوی جب گناہ کی وجہ سے برہنہ تھی تو پتوں کی لنگیاں بنائی تھی, پتوں کی. یہ انسان کی سوچ ہے. لیکن کیا ہونا تھا, پتے سوکھ جانے تھے اور بابا آدم اور مائی پھر ویسے کے ویسے سوچ ان کی تھی. لیکن خدا کو دیکھے, خدا نے کیسے کرتے بنائے, چمڑے کے. تیرا خدا تیرے لیے اچھا کرے گا, بہتر کرے گا. تجھے شرمندہ ہونے نہیں دے گا, تجھے جھکنے نہیں دے گا, تو جنبش نہیں کھائے گا, تو لڑکھڑائے گا نہیں, ماں باپ نے ترلے نہیں کرن پہن گے. تیرا خدا تیرے لیے اچھا کرے گا. اپنی سب فکر اس پر ڈال دے, وہ سب کچھ کرنے والا ہے. اگر آپ اس کلام کے وسیلے سے ایمان لاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور جانے کہ وہ روزے دار ہیں. لیکن اس نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ روزہ دار جانے. ڈالی حالی تے پلان بنے اندر ٹک ٹک تے پہلے 2 دن دی فاسٹنگ, 3 دن دی فاسٹنگ, انیہ دن دی فاسٹنگ. کیا ہو رہا ہے, سب کچھ دکھاوے میں نہ لے کر آئے, پوشیدہ رکھے. اس کیا بادشاہ کیوں سوال میں گیا تھا, خدا نے کہا تھا بابل کے بادشاہ کو میرا گھر نہ دکھانا, لیکن نہیں دکھانا تھا. پتہ چلے کہ شہنشاہ ہیکل میں لے گیا, اپنی بیوی دکھائی, یہ ملکہ صاحب ہے, یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں, یہ ہیکل ہے, یہ صندوق ہے, یہ ہوش ہے, سارا کچھ دکھا دیا. خدا نے کہا تھا نہیں دکھانا. بھائی سب کچھ راز ہوتے ہیں, لیکن اس نے دکھا دیا. یہ سایہ نبی نے کہا تو نے غلطی کر دی ہے, تجھے نہیں کرنا چاہیے. تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ سن, کہتے بڑی آفت آ رہی ہے, یہ بادشاہ گھر کو آگ لگائے گا, یہ سونا لے جائے گا, تیری بیویاں, بچے, بیٹے, بیٹیاں, نوکر چاکر لے جائے گا. اور ایسا ہی ہوا تھا. کئی چیزیں نہیں بتانے والی ہوتی. کئی بیٹیوں کو خدا برکت دے دینا. برکت مینس جب کوئی بیٹی آسے اولاد سے مالا مال ہوتی ہے, ایک دفعہ مس کیریج ہوا, 2 دفعہ ہوا, 3 دفعہ ہوا, تو جب برکت ملتی ہے بڑے شان حالی 5 دن 6 دن ہوتے ہیں, اونوں دا, سینوں دا, سونوں دس میں نے برکت ملے گی. لیکن ہوتا کیا ہے, دوبارہ پھر وہی حال ہو جاتا ہے. کچھ کام پوشیدہ رکھنے پڑتے ہیں. لکھا جب الیشبا کو برکت ملی تو
युशुआ ने अपने तय 7 महीने, कितने? 7 महीने छुपा कर रखा। मां बनी कि नहीं बनी? कई सालों के बाद बनी। कई बातें पोशीदा रखा करो बेटियों, कई बातें छुपाने वाली। इतना गोरा लियांदा भी नहीं है ते पहले इन्हों दस गोरा फस गई। आप एक तस्वीर कर लिया, आप एक डॉलर आ रहे, वो तो बाद पता चलता गोरे का अपना अकाउंट नंबर निकालता पे, कोई तस्वीर नहीं दे रहे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं भी चोर पहने थे पै ही जा, छुपा नहीं पड़ते कुछ बातें। ऐसे रोजे रखो जो प्रसिद्ध हो, घर में भी ना किसी तो नहीं ना खाते तो वो समझेंगे अपने नहीं खाए। एक दफा का, 2 दफा का, तीसरी दफा तो वो समझेंगे। अगर बीवी है तो उसको पहली दफा ही समझाना चाहिए, क्योंकि रोटी तो उसके साथ ही आपने खानी। बच्चों को भी समझाना चाहिए, बताने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा रोजा रखो जिसकी आवाज कहां तक जाए, आलमे बाला फैल। ये जो आवाज है ना, ये आंसुओं के साथ दुआ है। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आंसुओं के साथ जो भी दुआ करता है आसमान पर सुनी जाती है। आज जितने आज आंसुओं से बीज बोएंगे, ईमान से बीज बोएंगे, प्रसिद्धि में रोजे रखेंगे, उठ उठ कर अकेले दुआ करेंगे, सारा कुछ बदलने वाला है। लेकिन अकेले में दुआ करना शुरू कर दी। आए सब खड़े हो जाएं, मैं कुछ देर आपकी दुआ करूंगा। और जिनका दुआ में रिश्ता टूटा